जय मां विंध्यवासिनी। आज श्रीमद् देवी भागवत महिमा के अंतर्गत भगवान बुद्ध के जन्म के आगे की कथा बताऊंगा। सौवर्णाम भुजमध्यकांत नयनाम सौदानीं सन्निभां शंखं चक्र वराभयां ददत इंद्रो कला विप्रतिम ग्रैवेयंगदहार कुंडलधरामाखंडलाद्येशुतां ध्यायेत् विन्ध्यनिवासिनीं सस्मितीं पार्श्वस्पञ्चाननां विन्ध्यस्तां विन्ध्यनिलयां विन्ध्यपर्वतवासिनीं योगिनीं योगमायां त्वां चंडिकां प्रणमाम्यहम्। जय माँ दुर्गा जय माँ तारा दयामयी कल्याण करो। जय माँ दुर्गा जय माँ तारा दयामयी कल्याण करो। जय माँ दुर्गा जय माँ तारा दयामयी कल्याण करो। जय माँ विन्ध्यवासिनी। सुतौवाच इत्युक्तः शशिना चेज्यस् चिंतामात् रुषान्वितः जगाम तरसा सद्यः क्रोधयुक्तः सचीपते। चंद्रमा के ऐसा कहने पर भगवान बृहस्पति बहुत ही क्रोधित हुए और चिंता से युक्त होकर के इंद्र के भवन की तरफ चल दिए। इंद्र के भवन को चल दिए। वहां पर देवताओं के राजा इंद्र ने जब बृहस्पति जी को व्याकुल और चिंता युक्त देखा तो उनको अर्घ पाद्य और आचमन देकर उनका सत्कार किया। उनको उचित आसन पर बैठाया। उनकी पूजा करने के बाद जब वो थोड़ा शांत हुए तो देवताओं के राजा इंद्र ने उनसे पूछा कि हे गुरु, आप हमारे पुरोहित भी हैं, आप इतना चिंता से व्याकुल क्यों हैं? आप अपनी चिंता का कारण हमको बताइए। भगवान बृहस्पति ने देवराज इंद्र से कहा कि हे इंद्र, चंद्रमा ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया है और मेरे बार बार कहने पर, प्रार्थना करने पर वह मेरी पत्नी को मुझे नहीं लौटा रहा है। इसलिए मैं आपके पास सहायता के लिए आया हूँ। आप हमारी सहायता कीजिए और मेरी पत्नी को चंद्रमा से वापस दिलवाइए। तब देवराज इंद्र ने कहा कि हे गुरु, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने दूत को भेज रहा हूँ। अगर वो चंद्रमा वापस नहीं लौटाएगा तो मैं अपनी सेना के सहित ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि के साथ मिलकर के उस चंद्रमा से युद्ध करूंगा और आपकी पत्नी को अवश्य ही वापस लेकर के आऊंगा। तब अपने वाक्पटु बुद्धिमान दूत को देवराज इंद्र ने चंद्रमा के पास भेजा। चंद्रमा के पास जाकर के उस दूत ने कहा कि हे प्रभु, हे चंद्रदेव, मैं इंद्र के द्वारा भेजा हुआ दूत आपके पास आया हूँ और हे महाभाग, हे सुब्रत, आप धर्मज्ञ हैं, आप जानते हैं, नीति जानते हैं तथा धर्मात्मा अत्रि मुनि के आप पुत्र हैं। आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे आपकी निंदा हो। हे सुधानिधे, जैसे आप अपनी भार्या की रक्षा हेतु प्रयत्न करते हैं, वैसे ही गुरु बृहस्पति भी अपनी पत्नी की रक्षा के लिए प्रयत्नशील हैं। अतः आप अपने ही सदृश सभी प्राणियों के विषय में विचार कीजिए। हे सुधानिधे, आपकी दक्ष प्रजापति की सभी 28 कन्याओं, सुंदर कन्याओं से आपका विवाह हुआ है। आप गुरु की पत्नी को पाने की इच्छा क्यों रखते हैं? स्वर्ग में मेनका आदि अप्सराएं हैं जिनके साथ आप विहार कर सकते हैं। आप गुरु पत्नी तारा को शीघ्र ही लौटा दीजिए। सूत जी बोले। दूत के इस प्रकार के वचन को सुनकर चंद्रमा क्रोधित हो गए और व्यंग पूर्वक बात कहा। धर्मज्ञोषि महाबाहो देवनाभिधिप स्वयं पुरोधाप्यते तादृगो वयोः सदृशः मतिः परोपदेशे कुशला भवन्ति बहवो जनाः दुर्बलस्तु स्वयं कर्ता प्राप्ते कर्मणि सर्वदा। दूसरों को उपदेश देने में अनेक लोग चतुर होते हैं, परंतु कार्य उपस्थित होने पर स्वयं आचरण करने वाला कोई दुर्लभ ही होता है। हे देवेश, बृहस्पति के बनाए शास्त्र
को सभी मनुष्य स्वीकार करते हैं। शक्तिशाली लोगों के लिए सब कुछ अपना होता है और कमजोर लोगों के लिए हर कार्य दुर्लभ होता है। तारा जितना प्रेम मुझसे करती है उतना प्रेम बृहस्पति देव से नहीं करती है। अतः अनुरक्त स्त्री धर्म अथवा न्याय से त्याज्य कैसे हो सकती है। गृहस्थी आज जीवन का वास्तविक सुख तो प्रेम रखने वाली स्त्री के साथ ही होता है, उदासीन स्त्री के साथ नहीं। इसलिए हे दूत, तुम जाओ और इंद्र से कह दो मैं इसे नहीं दूंगा। हे सहस्राज, आप स्वयं समर्थ हैं, आप जो चाहते हैं वह कीजिए। इतना दूत कह करके इंद्र के पास लौट आया और जो चंद्रमा ने कहा उसको भगवान इंद्र से उस दूत ने कहा। इसे सुनकर के देवराज इंद्र बहुत क्रोधित हुए और अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए तत्पर हो गए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य चंद्रमा तथा देवगुरु के विरोध की बात सुनकर बृहस्पति से द्वेष के कारण चंद्रमा के पास गए और उनसे बोला कि आप तारा को वापस मत कीजिए। सहार्यम च करिष्यामि मंत्र शक्त्या महामते भविता यदि संग्रामस्तव केंद्रेण मारिसः शंकरसु तदा कर्ण्य गुरुदाराभिमर्शनम गुरु शत्रुम भृगुम यत्वा सहाय करोत्तदा संग्रामस्तु तदा वृत्तो देवदानोर द्रुतम बहुनी तत्र वर्षाणि तारकासुर वत किल। तब तारकासुर के साथ युद्ध की भांति देवता दानों में संग्राम छिड़ गया। यह युद्ध बहुत वर्षों तक चला। देवदानों का यह संग्राम देख करके प्रजापति ब्रह्मा जी ने हंस पर सवार होकर के उस क्लेश के शांति के लिए रणस्थल में स्वयं गए। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रमा से कहा कि तुम गुरु पत्नी बृहस्पति की पत्नी को वापस लौटा दो, नहीं तो भगवान विष्णु से कहकर मैं तुम्हें समूल नष्ट कर दूंगा। तत्पश्चात लोक पितामह ब्रह्मा जी ने भृगुनंदन शुक्र को भी युद्ध से रोका और उनसे कहा, हे महामते, दैत्यों के संगम से क्या आपकी बुद्धि अन्याय युक्त हो गई है। सूर्य जी बोले, शुक्राचार्य ने जाकर के चंद्रमा से युद्ध को रोकने के लिए कहा और कहा कि बृहस्पति देव की पत्नी को वापस कर दीजिए। शुक्राचार्य की वह अद्भुत वाणी सुन चंद्रमा बृहस्पति की गर्भवती सुंदर पत्नी को वापस लौटा दिया। पत्नी को पा करके बृहस्पति देव बहुत खुश हुए और अपनी पत्नी को लेकर के अपने घर की तरफ चल दिए। कुछ समय पश्चात उनको एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका विधि पूर्वक बृहस्पति देव ने जातक कर्म किया। तदनंतर हे श्रेष्ठ मुनियों, जब चंद्रमा ने सुना कि पुत्र उत्पन्न हुआ है, तब बुद्धिमान चंद्रमा ने बृहस्पति के पास अपना दूत भेजा और कहा कि वह पुत्र मेरा है और इसे वापस कर दो। तब बृहस्पति देव ने कहा कि यह पुत्र मेरे समान है, इसलिए यह मेरा पुत्र है, मैं इस पुत्र को वापस नहीं करूंगा। दूत का वचन सुनकर बृहस्पति जी ने ऐसा कहा। पुनः दोनों में विवाद खड़ा हो गया। फिर से युद्ध के लिए देव दानव आपस सामने आ गए। इस प्रकार एक बहुत बड़ा समूह एकत्रित हो गया। उस समय शांति के अभिलाषी स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी वहां पुनः पहुंचे और उन्होंने रणभूमि में डटे हुए युद्धोत्सुक देवदानों से युद्ध रोकने को कहा। धर्मात्मा ब्रह्मा जी ने तारा से पूछा कि हे कल्याणी, यह पुत्र किसका है। हे सुंदरी, तुम सही सही बता दो जिससे यह कलह शांत हो जाए। तब असिता पांगी सुंदरी तारा ने लजाते हुए सिर नीचे करके मंद स्वर में कहा, यह पुत्र चंद्रमा का है। ऐसा कहकर वह घर के भीतर चली गई। तब प्रसन्नचित्त होकर चंद्रमा उस पुत्र को ले लिया और उस पुत्र का नाम बुध रखा। पुनः वे अपने घर चले गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी अपने लोक को तथा शिव भगवान अपने लोक को
चले गए, सभी देवता भी अपने लोक को चले गए, वो जहां से आए थे। हे मुनिजन, इस प्रकार गुरु के क्षेत्र में चंद्रमा से बुद्ध उत्पत्ति का यह वृत्तांत जैसे मैंने पूर्व में सत्यवती पुत्र व्यास जी से सुना था, वैसे आप लोगों को सुना दिया। यह कथा आज यहीं तक। इसके बाद हम आगे की दूसरी कथा अगले वीडियो में बताएंगे। जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा, दयामयी कल्याण करो। जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा, दयामयी कल्याण करो। जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा, दयामयी कल्याण करो। माँ तारा ने सभी की मनोकामना को पूर्ण करे, सुखी रखे, समृद्ध रखे। जय माँ विंध्यवासिनी।